सिया राम माय सब जग जानी, करहु प्रणाम चोरी जुग पानी। आज 22 अक्टूबर 2023 दिव्याशीष आश्रम सुंदरनगर मंडी डिस्ट्रिक्ट हिमाचल प्रदेश में 10 दिवसीय शिविर का 8वां दिन, 8वां नवरात्र हवन अष्टमी। इस पवित्र दिन पे आप सभी का स्वागत है। आज तक हमने बहुत सारी भ्रांतियों के बारे में हमारी सूझबूझ समझ के अनुसार चर्चाएं की, वार्तालाप किया। एक भ्रांति और भी है, वो है, बहुत बड़ी भ्रांति है, उपवास के बारे में। यहां हम जो इकट्ठे हुए हैं, कई लोगों ने 7-7 दिन तक निर्जल उपवास किया। किसी का आज भी चल रहा है, कोई आगे भी चलाएंगे। किसी ने अपनी अपनी कक्षा के हिसाब से करके, कोई रसाहार पे आ गए, कोई फल सलाद पे आ गए। तो इसमें थोड़ा सा हम आज बात करेंगे उपवास के बारे में। हाउ टू ब्रेक फास्ट, फास्टिंग को कैसे तोड़ा जाए, छोड़ा जाए। आज सुबह भी यूएसए कैलिफोर्निया के साथ जूम मीटिंग में यही सब्जेक्ट था। तो पहले उपवास का अर्थ समझ ले। उपवास का अर्थ है उप यानी नजदीक। जैसे उप मुख्यमंत्री, उप प्रधानमंत्री, उप सरपंच, नेक्स्ट टू मैन। तो ये उप है और दूसरा शब्द वहां है वास। वास यानी रहना, टू स्टे विथ। तो यहां स्पिरिचुअल जगत में, अध्यात्म मार्ग में उपवास का अर्थ है आत्मा को परमात्मा के नजदीक रहना। बाकी कोई भी उपवास हम कह सकते हैं, जिसके नजदीक है उनका उपवास। जबकि फास्टिंग कोई दूसरी बात है। हम फास्टिंग को उपवास समझते हैं, उपवास को फास्टिंग समझते हैं। ये आसमान जमीन सा अंतर है। फास्टिंग है न खाना न पीना, नो इंटेक एट ऑल थ्रू माउथ। सांस लेते रहना, ब्रीदिंग करते रहना, लेकिन स्टमक में, पेट में, मुंह के द्वारा हम कुछ न डालें। इसको फास्टिंग कहा जाता है। इसको मेडिकल टर्मिनोलॉजी में ऑटोफेगी भी कहते हैं। अब
अपने अपने हिसाब से हर कोई व्याख्या करते हैं, डेफिनेशन, इंटरप्रिटेशन करते हैं। तो जब हम उपवास कैसे छोड़े इसकी बात करें तो अब हमें उपवास का अर्थ अध्यात्म मार्ग में भगवान के करीब, परमात्मा के करीब, नजदीक रहने की बात है। आज तो हम सारी दुनिया में भटकते रहे, जन्म जन्म भटकते रहे, और ईश्वर की कृपा से हमें कुछ ऐसा मार्ग मिल गया कि हम उपवास कर सके, यानी कि प्रभु के करीब आ गए, भगवान के एकदम नजदीक पहुंच गए। तो क्या अब जो है उपवास है हम छोड़ेंगे? हाँ, जो भगवान के नजदीक इतनी मेहनत करके, इतने जन्म जन्म के बाद ऐसा जो मौका हमें मिला है भगवान के पास पहुंचने का, आत्मा परमात्मा का मिलन होने का, तो ये साथ छोड़ेंगे कभी? जो उपवास छोड़ने की बात है, जिसने उपवास कर लिया वो कभी सोचेगा भी नहीं कि उपवास कब छोड़े, कैसे छोड़े। हाँ, वो छोड़ने के लिए है ही नहीं। तो यहां हम कहेंगे कि आत्मा और परमात्मा की इतनी करीबी हो गई कि ए दोस्ती हम नहीं छोड़ेंगे, तोड़ेंगे दम मगर तेरा साथ ना छोड़ेंगे। ए दोस्ती, ये उपवास है। तो इसको छोड़ेंगे हम क्या? सोचेंगे भी छोड़ने का? हाँ, और अब तो हाँ, हम संसार से परे हो जाते हैं। अब हमारे लिए ये संसार आसार बन जाता है। अब हम कहने लगते हैं कि ये दुनिया ए महफिल मेरे काम की नहीं, मेरे काम की नहीं ए दुनिया। तो अब हमारा साथी, जीवन संगाती वो प्रभु बन जाते हैं। ईश्वर, प्रभु, परमात्मा, गौर, जो भी नाम दे, जैसे भी पहचाने, तो ये हमारे अब जीवन संगाती बनते हैं। उनका साथ हम कैसे छोड़ सकते हैं? तो अब वो जीवन साथी के लिए हम बस इतना ही कहेंगे कि ओ साथी रे तेरे बिना भी क्या जीना, ला 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 ला। हो साथी रे तेरे बिना भी क्या जीना, तेरे बिना भी क्या जीना। हो साथी रे तेरे बिना भी क्या जीना, तेरे बिना भी क्या जीना। फूलों में कलियों में, सपनों की गलियों में, फूलों में कलियों में, सपनों की गलियों में, तेरे बिना कुछ कही ना,
तेरे बिना भी क्या जीना ओ साथी रे, तेरे बिना भी क्या जीना, तेरे बिना भी क्या जीना। जाने कैसे अनजाने में आन बसा मेरे प्यासे मन में, अपना सब कुछ खो बैठे हैं पागल मन के पागलपन में। प्यार ये टूटे ना, प्यार ये टूटे ना, तुम मुझसे रूठे ना, साथ ये छूटे कभी ना। तेरे बिना भी क्या जीना, तेरे बिना भी क्या जीना। तुझ बिन जोगन मेरी रातें, तुझ बिन मेरे दिन बंजारे। मेरा जीवन अपनी दो जलती दोनी, बुझे बुझे मेरे सपने सारे। तेरे बिना मेरी, मेरे बिना तेरी, तेरे बिना मेरी, मेरे बिना तेरी, ये जिंदगी जिंदगी ना। तेरे बिना भी क्या जीना ओ साथी रे, तेरे बिना भी क्या जीना, तेरे बिना भी क्या जीना, तेरे बिना भी क्या जीना, तेरे बिना भी क्या जीना। मैं आदरणीय गुरु जी के लिए ही जहाँ शिविर होती है वहां मैं गाता हूँ। धन्यवाद। ये न होते तो शायद आज मैं न होता। तो जब हम उपवास का अर्थ समझ चुके हैं, हमारा उपवास हो चुका है, तो अब इसे छोड़ने की बात ही नहीं आती, सोचेंगे भी नहीं। लेकिन जब तक हम इस लेवल पे नहीं पहुंच जाते, तब तक उपवास को भी हमने बहुत सारे डिवीजन लगा दिए हैं, बांट दिया है। जैसे मैं बार बार बताता हूं कि इंसान तो इंसान ही है, लेकिन हमने बंटवारा कर दिया, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन, ये वो। तो वैसे उपवास को हमने कैसे कैसे समझा, वैसे इसको तो हम फास्टिंग समझते हैं। और फास्टिंग का अर्थ क्या निकालते हैं? न खाना न पीना, नो इंटेक थ्रू माउथ टू द स्टमक, इसको हम फास्टिंग कहते हैं। फास्टिंग में भी जब हम कौन से भाव से करते हैं, भाव भी यहां मैं बार बार कहता हूं, फास्टिंग एक क्रिया है और क्रिया वो हार्डवेयर है, स्थूल है, जबकि कौन से भाव से वो कार्य किया जाता है वो सॉफ्टवेयर है, वो सूक्ष्म तत्व है। जैसे कि भगवान की भक्ति, प्रेयर, प्रार्थना, सुमिरन, सिमरन कोई क्रिया नहीं है, ये भाव है अपना। तो अब फास्टिंग में भाव हम कैसा रखते हैं, इस हिसाब से हमें परिणाम मिलते हैं। मान लो जो बहुत रोगी है, उनको और किसी में भगवान में भी रस नहीं है,
उनके लिए प्राथमिकता है आरोग्य, निरोगी होना। तो पहला सुख निरोगी काया। जो रोगिष्ठ है इसके लिए ये भगवान से भी ऊंचा है। भगवान मिले ना मिले कोई बात नहीं, लेकिन हेल्थ मिल जाए, क्योंकि हर किसी को पता है कि जब हेल्थ बिगड़ती है तो क्या बीतती है। भगवान भी नहीं याद आते, कोई नहीं। हाँ, हमारे माँ बाप, हमारे कोई भी करीबी संबंधी, रिश्तेदार, संतान, कोई काम में नहीं आते। धन संपत्ति कुछ भी काम में नहीं आता। उस वक्त हमारे मन में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस यदि है तो हेल्थ की है। तो हेल्थ को रीगेन करने के लिए, रिवर्स करने के लिए, जो रोगी हो गए निरोगी होने के लिए अब जो फास्टिंग किया जाता है इसको कहा जाता है लंघन। लंघनम परम औषधम। औषध इसलिए कहा गया, औषध का काम है रोगों को हटाना। यह हमारी मान्यता है। बाकी कोई भी औषध कोई भी रोग को नहीं हटा सकता, लेकिन हम ऐसा मानते हैं जैसे रोग आया तुरंत हम औषध के लिए दवाइयों के बारे में सोचते हैं। कौन सी दवाई ले लूं कि मेरा दर्द हट जाए, रोग हट जाए। इसलिए हमने इस फास्टिंग को, शॉर्ट टर्म फास्टिंग को औषध बता दिया। लंघनम, लंघन का मीनिंग क्या है? वो संस्कृत वर्ड है। इसमें जब पेड़ पौधे जो हमने उगाए हैं, इसमें जब हम खाद नहीं डालते, पानी नहीं पाते, तो कैसा हो जाता है ये पौधा, ये पेड़? हाँ, मुरझा जाता है, निस्तेज हो जाता है, करोचन पड़ जाती है। हाँ, ऐसा लगता है मरा मरा आप भी मर जाएगा। तो जो एक्शन से हमारी ऐसी स्थिति होती है इसको हम लंघन कहते हैं। तो ये एक्शन हमारी क्या है कि हमने खाने पीने की आदत डाली है, नहीं खाते नहीं पीते, तुरंत हमारी कैसी स्थिति होती है? ये पौधे जैसी। हाँ, जैसे हम कमजोर हो गए, करोचन पड़ जाती है, निस्तेज दिखने लगते हैं। तो ये जिसका रिजल्ट है, इसके हिसाब से इसको लंघन कहा गया। लेकिन फिर भी इसे मर जाते नहीं हैं, इससे जीवन मिलता है, इसलिए इसको नाम दिया गया औषध। तो ये एक फास्टिंग का पहला प्रकार है लंघन। इसके पीछे भाव है रोग नाबूदी का, रोगों को हटाने का। अब एक और जो फास्टिंग है, फास्टिंग का मतलब हमें पता चल गया, ना खाना ना पीना, ना खाद देना ना पानी देना। हाँ, अब मान लो कोई हिमालय की पहाड़ियों में हमारे सोल्जर्स है, हाँ, वहां अपनी ड्यूटी बजा रहे हैं और उनको खाना पीना नहीं मिलता तो क्या होगा? मर जाएंगे।
तो ये भी तो फास्टिंग है, लेकिन भावना कैसी है? वहां है, खाने का नहीं मिलता, पीने का नहीं मिलता, मतलब भूख मरा, स्टारवेशन। स्टारवेशन के कारण लोग मर जाते हैं, और ये जो लंघन है वो ही फास्टिंग है, लेकिन भाव बदल गया तो रोग हट जाते हैं, हेल्थ मिल जाती है। अब दूसरा वैसा एक हमारी क्रिया है, जैन लोग जो हैं, जैनों में एक ऐसी क्रिया की जाती है, इसको नाम देते हैं संथारा। संथारा में क्या करते हैं कि जब साधक जो है वो सोच लेता है, तय कर लेता है कि अब इस देह से, मटेरियल बॉडी से, स्थूल शरीर से काम ले लिया, अब इसको शांत कर देना है, यानी मर जाना है, देह छोड़ देना है। तब जो एक खाना पीना छोड़ दिया जाता है, इसको न लंघन कहा जाता है, न स्टारवेशन कहा जाता है, लेकिन उनका नाम है संथारा। जो संथारा करते हैं वो कुछ दिनों में, चाहे 12 दिन, 15 दिन, 20 दिन, उनका देह छूट जाता है, शांत हो जाता है, डेथ हो जाती है, मौत हो जाती है। तो अब यही खाना पीना छोड़ना, क्रिया वो ही है, अब भाव बदल जाता है प्रभु प्राप्ति का। तो देखो, हमारे पूर्वज मनु महाराज, शत्रुपा माता जी, उन्होंने भोजन छोड़ा, खाना पीना छोड़ दिया, वहां तक कि हवा भी छोड़ दी, हवा लेना भी छोड़ दिया। उसी तरह माता पार्वती जी यही रास्ते पे चलकर प्रभु प्राप्ति के लिए उन्होंने भी क्रमशः धीरे 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 भोजन का त्याग करते करते वायु भक्षण भी छोड़ दिया, नो ब्रीदिंग। ऐसे बहुत सारे तपस्वी हो गए, ध्रुव जी भी, तो कोई मरे नहीं। हाँ, वो अमर हो गए, तैर गए। देखो, ध्रुव तारा हम कहते हैं, अमर हो गए ना। खाया पिया होता, राज किया होता अपने पिताजी की तरह, तो कोई याद नहीं करता, लेकिन उन्होंने ये प्रभु भक्ति भाव से खाना पीना छोड़ा, तो वो अमर हो गए। माता पार्वती जी अमर हो गई, मनु शत्रुपा जी अमर हो गए, बहुत सारे ऐसे तपस्वी ऋषि मुनि अमर हो गए। तो यहां हम देखते हैं क्रिया एक ही है, न खाना न पीना, लेकिन जैसे जैसे भाव बदलता जाता है, परिणाम बदलता जाता है। आज हम वैज्ञानिक जगत में अच्छी तरह से समझ सकते हैं कि हमारा लैपटॉप है, पीसी, कंप्यूटर है, या कोई भी इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट हम लेते हैं, मोबाइल है, इसमें भी दो भाग हैं। एक है हार्डवेयर, जो मटेरियल से, चिप्स से ऐसे बना है। केवल हार्डवेयर काम में नहीं आएगा, जब इसमें सॉफ्टवेयर इम्प्लांट कर दिया जाएगा और इसमें बैटरी पावर रख दी जाएगी, तब वो काम करने लगेगा। अब एक ही इंस्ट्रूमेंट कैसा सॉफ्टवेयर डाला है, इस हिसाब से काम करने लगेगा। कोई एस्टेब्लिशमेंट का ऑफिस में रखा है तो ऐसा वो काम देगा, वही कंप्यूटर, वही लैपटॉप। इसमें कोई स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग ये रखा है तो ऐसा काम देगा। इसमें कोई मेडिकल, इसके ऐसा कोई सॉफ्टवेयर रखा है
तो उस हिसाब से वो काम देगा। यानी कि हार्डवेयर एक ही है, लेकिन सॉफ्टवेयर के हिसाब से वो अपना अपना काम देता है। तो हमें सॉफ्टवेयर पे ज्यादा ध्यान देना है और हार्डवेयर पे भी देना है। यदि हार्डवेयर नहीं है तो सॉफ्टवेयर कोई काम का नहीं, और सॉफ्टवेयर नहीं तो हार्डवेयर भी कोई काम का नहीं। तो इसलिए रामचरितमानस में ये बताया गया है भगवान राम के द्वारा, जब तारा इसका पति का वध कर दिया भगवान ने, तारा बहुत हैरान परेशान होती है, रोती रहती है। भगवान कहते हैं कि हे तारा, क्यों इतनी परेशान हो? तेरे पति के लिए तो पति का देह के लिए रटते हो, तो देह तो वैसे ही हुआ है, तेरे सामने ही पड़ा है, जो पंच तत्वों से बना हुआ है, वही हाथ, वही पैर, वही आंखें, नाक, सब कुछ। और यदि इसमें से आत्मा निकल गई, और आत्मा के लिए जो सॉफ्टवेयर है वो हार्डवेयर है, आत्मा के लिए यदि परेशान होती हो तो आत्मा तो अजर है, अमर है, इसको पानी भिगो नहीं सकती, अग्नि जला नहीं सकती, तो इसके लिए परेशान क्यों होना? मतलब कि ये देह और आत्मा दोनों एक नहीं है, दोनों अलग है। एक हार्डवेयर है, एक सॉफ्टवेयर है, और दोनों की महत्ता है। सॉफ्टवेयर है तो ही हार्डवेयर काम करेगा, और हार्डवेयर है तो ही इसमें सॉफ्टवेयर काम करेगा। इसलिए भगवान कहते हैं देह और आत्मा से परे वो है प्रभु परमात्मा भगवान। वो कहते हैं कि अहम वैश्वानरो भूत्वा प्राणी नाम देहम आश्रित। हर कोई प्राणी, केवल इंसान की बात नहीं है, कोई भी प्राणी, भगवान कहते हैं कि इनके देह के आश्रय से, हाँ, साथ से, इसके भीतर मैं वास करता हूं। मतलब कि भगवान जो सॉफ्टवेयर को भी चलाने वाला, हाँ, जो हमने बैटरी कहा ना, हार्डवेयर सॉफ्टवेयर, बैटरी नहीं है, पावर नहीं है, तो भी ये काम नहीं करेगा। तो ये जो बैटरी है, ये जो पावर है, परमात्मा है, जो हर किसी में है और हर के देह में है। इसीलिए देह की इंपॉर्टेंस है, इसीलिए देह को भी निरोग रखना जरूरी है। चाहे किसी को प्रभु प्राप्ति नहीं करनी है, पद पैसा प्रतिष्ठा परिवार के पीछे अपना सारा जीवन बिताना है, तो भी ये देह की जरूरत पड़ेगी, और परमात्मा प्राप्ति करनी है तो भी ये देह की जरूरत पड़ेगी। और इसीलिए पहला सुख निरोगी काया कहा जाता है। और ये सूत्र भी हम देखते हैं कि केवल और केवल इंसान के लिए है। अन्य 84 लाख योनियां इसी दुनिया में, इसी सृष्टि में, इसी ब्रह्मांड में बसती है। किसी का ऐसा सूत्र नहीं है पहला सुख निरोगी का है, क्योंकि वो रोगी है ही नहीं, तो निरोग का सवाल ही नहीं होता है। जो रोगी हो गए उनके लिए सोचना पड़ता है कि निरोगी कैसे बने। हाँ, तो ये सारी बातें तो हम जानते हैं। रोगों का कारण क्या है, रोगों का निवारण क्या है। रोगों का कारण हमने देख लिया, गंदगी है, गलत आहार है, और रोगों का निवारण है सफाई। गंदगी डाली
तो सफाई करनी पड़ती है। और कोई गंदगी नहीं डालते तो उनको सफाई भी जरूरी नहीं है। तो अब कुछ हो जाता है, हम परेशान हो जाते हैं, तो अब हम भागते हैं, दौड़ते रहते हैं, कई दिशा में भटकते रहते हैं हिरन की तरह। जहां जो कुछ है ही नहीं, वहां से कुछ प्राप्त करने के लिए भटकते रहते हैं, भटकते रहते हैं जीवन भर, जन्मों जन्म। लेकिन जहां जो है ही नहीं, वहां से मिलेगा कैसे? तो आज जो गुरु की महत्ता है, हाँ, हमने ये सब कुछ सुना। गुरु मेरा मंदिर, गुरु मेरी पूजा, गुरु मेरा पार ब्रह्म और न दूजा। हाँ, तो ये केवल गाने से नहीं बात बनेगी। गाते तो हम बहुत है, भजन कीर्तन करते हैं, नाचते कूदते हैं, फायदा क्या? तनिक भी नहीं। मैं तो कहता हूं इससे नुकसान है। नुकसान क्या होता है कि हम भ्रांतियों में भटकते रहते हैं। ये आज नहीं तो कल मिल जाएगा, आज नहीं तो कल मिल जाएगा, और कुछ भी नहीं मिलता। जन्म जन्म भटकते हैं। तो सही में गुरु, आज गुरु को हम ढूंढने निकलते हैं। हाँ, आज गुरुवाद चल रहा है सारी दुनिया में। मैं कहता हूं हम खुद हमारे गुरु है, हमारे अलावा और कोई गुरु हो नहीं सकता, कोई नहीं। क्यों? कि खुद में ही खुदा है। भगवान खुद कहते हैं ना अपने मुंह से, अहम वैश्वानरो भूत्वा प्राणी नाम देहम आश्रिता। कौन कहते हैं? भगवान श्री कृष्ण, श्रीमद् भगवद गीता में। तो ये भगवान श्री कृष्ण के लिए भी बताया गया है, कृष्णम वंदे जगत गुरु। ये जगत गुरु है जो हमारे भीतर है। तो और गुरु की हमें क्या आवश्यकता है? हाँ, तो मंदिर है तो यही है। हाँ, गुरु मेरा मंदिर, तो ये ही मंदिर है, इसमें ये भगवान बसते हैं। इसको साफ सुथरा रखना है। लेकिन इसको गंदा गंदा डालते 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 इतना रोगेश बना दिया, और बाहर गुरु को ढूंढते हैं, और जो गुरु जिसके पास देते हैं हर कोई बीमार है, तो वो हमारे रोग कैसे हटाएंगे? हाँ, तो और न दूजा जो कहते हैं, सही में ऐसा है तो हम क्यों किसी के पीछे भटकते हैं, जाते हैं? क्यों विज्ञान के पीछे पड़े हैं, मैन मेड साइंस? क्यों जो वैद्य कहते हैं, डॉक्टर कहते हैं, वो करते हैं? हाँ, और न दूजा, ये तो दूजा ही है। जो है वो भीतर है, और न दूजा। लेकिन हमारी स्थिति क्या है? हाँ, मुख में राम, बगल में छुरी। हाँ, सोच कुछ अलग, कहना कुछ अलग, करना कुछ अलग। विचार, वाणी और वर्तन तीनों जिसका एक है, उनको ही प्रभु मिलते हैं। बाकी किसी को प्रभु नहीं मिलते, नहीं मिलेंगे। तो जबकि हमारा तो जीवन ही हमने ऐसा बना दिया है, विचार भी अलग, वाणी भी अलग, वर्तन भी अलग, तो हमें प्रभु कैसे मिलेंगे? हाँ, और कहते रहेंगे, नाचते रहेंगे, कूदते रहेंगे, जे ही विधि राखे राम वे ही विधि रहियो। क्या उसी तरह से रहते हैं? या डॉक्टर कैसे ऐसे रहते हैं, वैद्य कैसे ऐसे रहते हैं? हाँ, कोई सन्यासी संत वो कहते हैं, गुरु कहते हैं, ऐसे रहते हैं? कैसा हमारा जीवन कैसा है? हाँ, हमें खुद को इतना बुलंद बनाना है,
जब खुद में ही खुदा है, भीतर ही भगवान है, तो हमें कहीं भटकना नहीं है। खुद ही को कर बुलंद इतना, खुद ही को कर बुलंद इतना कि खुद खुदा ही पूछे के बोल बंदा तेरी रजा क्या है। हाँ, भगवान भी मजबूर हो जाए, भगवान को हमारे पास आना पड़े। और गए हैं आप देखो, शबरी के यहाँ गए, नरसिंह मेहता, कोई भी पक्ष, बच्चे को माता के पास जाना नहीं पड़ता, माता दौड़ती चली आएगी। हम भगवान के बच्चे हैं, लेकिन भटक गए हैं, इसलिए हमें सारी दुनिया में भटकते 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 कुछ भी नहीं मिलता और खाली हाथ आए खाली हाथ चले जाते हैं। तो फास्टिंग दूसरी बात है। फास्टिंग के साथ जैसा भाव वैसा परिणाम मिलता है। तो जो फास्टिंग करते हैं वो फास्टिंग छोड़ना, क्योंकि जब तक मन में फास्टिंग है तब तक फास्टिंग कब छोड़े कैसे छोड़े ये विचार बना रहेगा। लेकिन जब भाव उपवास का आ गया तो अब उपवास कभी नहीं छोड़ेंगे। तो फास्टिंग जो है वो भी एक एजुकेशनल सिस्टम की तरह है। कोई भी सिस्टम में आप देखेंगे ग्रेजुअल आगे जाना है। एजुकेशन की बात करें तो मान लो हमें बैचलर डिग्री प्राप्त करना है, मास्टर डिग्री करना है, पीएचडी करना है, डायरेक्ट नहीं वहां पहुंचेंगे। यूनिवर्सिटी हमें वो डिग्री दे नहीं देगी। इसके लिए जो इसकी सिस्टम है वहां से हमें पास होना होगा। फर्स्ट स्टैंडर्ड से लेकर प्राइमरी पूरा करना होगा, बाद में सेकेंडरी, बाद में हायर सेकेंडरी, बाद में कॉलेज, तब बैचलर डिग्री मिलेगी। आगे जब पढ़ेंगे तब मास्टर, और आगे जब खोज करेंगे कोई ऐसी क्षमता ऐसी आ जाती कि अब हमें पढ़ना नहीं है, अब हम खुद खोज करेंगे। मार्गदर्शक होगा कोई ना कोई, लेकिन खुद करेंगे और तब पीएचडी मिलेगी। तो यही बात यहां भी लागू होती है। कार चलाते हैं, 120 किलोमीटर पर आवर हमें जाना है, रास्ता साफ है, लेकिन डायरेक्ट 120 किलोमीटर से हम चला नहीं सकेंगे गाड़ी को, इम्पैक्ट लगेगा। हाँ, जैसे टॉप गियर में गाड़ी चालू करेंगे, झटका लगेगा, गाड़ी बंद हो जाएगी, एक्सीडेंट भी हो सकता है। तो गाड़ी को भी जब चलाना, इसकी भी सिस्टम है। तो पहले फ्री में चालू करेंगे केवल इंजन, बाद में गियर में डालेंगे, फर्स्ट गियर, सेकंड गियर, थर्ड गियर, फोर्थ गियर, फिफ्थ गियर। तो इस तरीके से हम धीरे 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 जो जहां तक हमें जाना है, जितनी स्पीड लेना है वहां तक पहुंच सकेंगे, 120, 140, व्हाटएवर इट मे बी। उसी तरह हमारी एक ट्रिपॉइड है, कांच की या किसी की भी बनी हुई है, इसमें हमें कुछ वजन रखना है। मान लो 200 केजी रखना है, एक साथ ऐसे रख देते हैं तो इम्पैक्ट ऐसा लगेगा टूट जाएगी, चकनाचूर हो जाएगी। लेकिन इतना ही वजन, इसकी कैपेसिटी है, डिजाइन इसके लिए ही है। तो धीरे धीरे रखेंगे। हाँ, 5 केजी 10 केजी रखते हैं और धीरे धीरे इतना, तो वो 200 केजी तो क्या 210 रख देंगे तो भी कोई नुकसान नहीं होगा। तो हर जगह ये सिस्टम अप्लाई होती है। मोटर पंप में भी कोई भी सिस्टम धीरे धीरे जीरो से शुरू करना है
धीरे धीरे ग्रेजुअल आगे बढ़ना है। तो अब हमारे लिए फास्टिंग के लिए कि हमने कभी फास्टिंग किया ही नहीं है, हमने आज तक ट्रेडिशनल फूड खाया है जो सारी दुनिया खाती है, दाल चावल रोटी पूरी पराठे, दूध से बनी चीजें, मांसाहार आग पे चढ़ाकर। तो डायरेक्ट हम फास्टिंग करेंगे तो ये क्या होगा, डायरेक्ट हम 140 किलोमीटर पर आवर हमारी गाड़ी को ले जाते हैं, इंपैक्ट लगेगा। डायरेक्ट पीएचडी करने जैसा होगा, फेल हो जाएंगे। तो हमें यहां भी धीरे धीरे आगे बढ़ना है। तो कैसे आगे बढ़े, जो भी आज हम खाते हैं, जो भी, इसमें हम सोचें कि सबसे भारी कौन सा भोजन है जो हम खा रहे हैं। इसमें सबसे भारी भोजन दालें हैं, पल्सिस, जो भी पल्सिस, जो भी दालें खाई जाती है वो सबसे भारी भोजन है। तो अब हम प्रयास करें कि दालों को छोड़ दे, बस बाकी खाते रहे, नो प्रॉब्लम। जब तक हमारी कक्षा आ जाती है, हमें पता चल जाता है कि अब हमारा शरीर और हमारा मन इस लेवल पे अब स्टेबल हो चुका है, पहुंच चुका है, अब झटका नहीं लगेगा। तब हम हमारी गाड़ी सेकंड गियर में डालेंगे, मतलब कि अब हम अनाज को छोड़ेंगे, क्योंकि अनाज नेक्स्ट टू दालें हैं, पल्सेस बाद में ग्रेन्स, वो भारी है। तो इससे बनी जितनी भी चीजें हैं, बेकरी प्रोडक्ट हो, दाल चावल रोटी पूरी पराठे, पिज्जा बर्गर मंचूरियन, जो भी है, ये इस हिसाब से छोड़े, एक के बाद एक। अब ये सब कुछ छूट गया। अब जो हम खाते हैं दूध, मांसाहार, देखो दूध और मांसाहार को भी हम बिलक बिलक समझते हैं, लेकिन दूध भी तो मांसाहार है। मांसाहार हम किसको कहते हैं, एनिमल प्रोडक्ट वो मांसाहार, प्लांट बेस्ड प्रोडक्ट वनस्पति जन्य आहार वो शाकाहार, वेजिटेबल। हाँ, तो अब हम दूध और मांसाहार साथ में छोड़े, क्योंकि दोनों एक ही है, कोई विलग नहीं है। ये भी जल्दी ना छूटे तो धीरे धीरे छोड़े। अब ये छूट जाने के बाद जो हम खाते हैं पकाई हुई सब्जियां, तो इसको छोड़े। तो इस तरीके से पका हुआ सब कुछ, पक्व आहार क्रमशः ग्रेजुअल धीरे 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 छोड़ते जाए। अब हमारी कक्षा आ जाएगी, मन से भी, मन भी मान जाएगा, उसको भी पता चल जाएगा कि आज तक हम गलत राह पे दौड़ते रहें और गलत परिणाम भुगतते रहें। जैसे 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 हम इस पे आते जाएंगे, हमें पता चलता जाएगा, क्योंकि हम खुद हमारे गुरु हैं। हमारे शरीर का सबसे पहले पता शरीर को खुद को चलता है, ना डॉक्टर को, ना वैद्य को, ना गुरु को, ना और किसी को। सबसे पहले शरीर को खुद का पता चलता है। ये इतना इंटेलेक्ट है। हाँ, इसलिए हम कहते हैं ना कि बॉडी हैज गॉट इट्स ऑन हीलिंग पावर। हाँ, क्योंकि इसमें भगवान बैठे हैं, भगवान करने वाले भगवान हैं, बॉडी भी नहीं है। बॉडी तो एक हमने देखा ना, स्थूल है। हाँ, वो कुछ नहीं कर सकता,
करने वाले तो भगवान हैं। तो ये धीरे 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 आदत डालना है। तो अब हम पक्व से अपक्व तक आ जाएंगे। अब हमें साथ साथ ये भी पता चल जाएगा कि ये जो गलत खाना डाला था, जो हमारा डिजाइन फूड नहीं था। डिजाइन फूड हम किसको कहते हैं? मान लो हमारी कार है जो डिजाइन बनी है पेट्रोल से चलने के लिए, और पेट्रोल के अलावा कुछ भी डाले, डीजल डाले और कुछ भी डाले, तो ये कार या तो चलेगी नहीं, चलेगी तो अच्छा काम नहीं देगी, कुछ ही समय में वो खत्म हो जाएगी, इंजन गर्म होने लगेगा, वाइब्रेट करने लगेगा, जो स्लोप चढ़ना है वो भी नहीं चढ़ पाएगा। तो हमारे लिए यही तो होता है ना। हमारी ये जो गाड़ी है भगवान ने बनाई हुई कार है, इसके लिए कोई खास इंजन है, फ्यूल है, डिजाइन फूड है। जब अन्य सभी प्राणियों के लिए जैसे है, हम सब जानते हैं, तो इसके बारे में ज्यादा चर्चा नहीं करेंगे। तो हमारा अपना जो भोजन है, इंसान का भोजन, डिजाइन फूड। देखो डिजाइन फूड पेट्रोल के कार के लिए पेट्रोल डिजाइन फूड है, लेकिन वो ही कार यदि डीजल से चलने के लिए बनाई गई तो उनके लिए वहां पेट्रोल काम नहीं करेगा, वहां डीजल ही डालना पड़ेगा, क्योंकि ऐसी सिस्टम बनी है। तो इस हिसाब से हमारे शरीर में जो भगवान ने केमिकल इंडस्ट्री लगाई, पचन तंत्र, इसमें जो केमिकल जिससे पचता है भोजन, तो इसके लिए कोई खास प्रकार की केमिकल इंडस्ट्री है जिसमें खास प्रकार का भोजन ही पच सकता है, इसके अलावा नहीं पच सकता। जो अनाज व दालें हैं जो हम खाते हैं वो पक्षियों के लिए बना, पक्षियों के देह में ऐसी केमिकल इंडस्ट्री है, उनके लिए वो डिजाइन फूड है, वो पचा सकता है, हमारा शरीर नहीं पचा सकता है, और इसलिए वो पड़ा रहता है। और वात पित्त कफ होते हैं, कीड़े पड़ते हैं और नाना प्रकार के रोग होते हैं। यानी कि एक के लिए जो डिजाइन फूड है हमारे लिए वो अनडिजाइंड है, एक के लिए जो अमृत है हमारे लिए वो जहर है। उसी तरह मांसाहार जो है, शेर, चीता, बाघ, वरु, ऐसे मांसाहारी प्राणियों के लिए वो डिजाइन फूड है, अमृत है, संपूर्ण आहार है। लेकिन वही भोजन हमारे लिए जहर है, हमारे लिए अनडिजाइंड फूड है। हमारी केमिकल इंडस्ट्री में ऐसे कोई केमिकल जनरेट नहीं होते, बनते नहीं, जो मांस को पचा सके, दूध को पचा सके। इसीलिए ये सारे रोग होते हैं। तो अब इसकी सफाई भी साथ साथ हमें करनी होगी। भोजन तो परिवर्तन करते जाएंगे, धीरे धीरे छोड़ते जाएंगे, लेकिन के फास्टिंग के दौरान संजीवनी क्रिया एनिमा भी जरूरी है। और एनिमा भी जो मेडिकल साइंस में दिया जाता है, केमिकल एनिमा ऐसा नहीं, सादे पानी से एकदम शुद्ध निर्दोष, इससे जो पुराना मल है, कूड़ा कचरा है, इसको निकालते रहना है। तो इस तरीके से जब हम आगे बढ़ते जाएंगे, अब हम आ जाएंगे डिजाइंड फूड पे। डिजाइंड फूड यानी कंद, मूल, फूल, फल, पत्ती, पानी, ये खाना और पीना है मुंह से, और नाक से लेना वो हवा, और अपने आप मिलता है वो प्रकाश और आकाश। ये सब कुछ मिलकर हमारा भोजन बनता है, तभी हमारा ये बैलेंस डाइट है, पूर्ण आहार है, समतोल आहार है। आकाश तत्व भी जरूरी है, प्रकाश भी जरूरी है, वायु भी जरूरी है, और जो है कंद, मूल, फूल, फल, पत्ती, पानी, ये सब कुछ भी जरूरी है। लेकिन सब कुछ इंसान ने बनाया हुआ नहीं, भगवान ने दिया हुआ है।
देखो सारी सृष्टि में हर कोई अपने लिए कोई भोजन नहीं पकाते, कोई वहां एग्रीकल्चरल इंडस्ट्री नहीं है, खेती नहीं है, हर किसी को भगवान देते हैं। उसी तरह हमें भी हमारा जो भोजन, जो हनुमान जी ने खाया था, भगवान राम ने खाया था, संतों ने खाया, तपस्वियों ने खाया, भगवान ने दिया हुआ वही खाना और भगवान ने दिया हुआ पानी ही पीना है। आज तो हम उबाल के पीते हैं, बोतलों का पानी पीते हैं, फ्रिज में रख के पीते हैं। हाँ, तो रोग नहीं होगे तो क्या होगा। तो अब हम जब सही भोजन पे आ जाते हैं, तब जो मनु शतरूपा यानी शास्त्रों में बताया गया क्रमशः हमें भोजन छोड़ना है। एक के बाद एक क्रम हमने देख लिया। सबसे पहले कंद, बाद में मूल, बाद में फल। फल में भी पहले जो सॉलिड कहते हैं, थोड़ा रस है लेकिन कम मात्रा में, ऐसे गुद्देदार, बाद में जूसी, और ये फल छोड़कर फूल, फूल छोड़कर पत्तियां, अंत में पानी, और अंत में यदि हमारी कक्षा बनती है तो हवा भी। वहां तक यदि हम नहीं पहुंच सकते तो पानी छोड़ते वहां तक तो बहुत सारे लोग पहुंचे। यहाँ भी आश्रम में बहुत सारे लोग 7-7 दिन, 8-8 दिन, 10-10 दिन, 15 दिन, 30-30 दिन रहते हैं। और आपने किर्बी डी लेओनरोले का भी नाम सुना होगा, श्रीलंकन ब्रिगेडियन, 8-8, 9-9 साल से बिना कुछ खाए पिए मैराथन दौड़ता है, एथलीट है, गोल्ड मेडल लाता है। ऐसे प्रहलाद भाई जानी का नाम सुना होगा, 80 साल तक ना कुछ खाया ना कुछ पिया, ओनली ऑन ब्रीदिंग, एयर फास्टिंग। तो वहां तक तो हम एक कली काल में भी पहुंचे हैं। हाँ, वहां तक पहुंचे, आगे की बाद में देखा जाएगा। तो इस तरीके से हमें आगे बढ़ना है। फास्टिंग का भाव मन में बना रहा तो फास्टिंग तोड़ने का भाव भी आएगा। यदि उपवास का भाव बना तो उपवास कभी हम छोड़ेंगे नहीं। तो अब हमारी कक्षा इतनी नहीं बनी है, तो अब मान लो हमने कुछ हद तक फास्टिंग किया। किसी ने केवल अपक्व खाकर किया, किसी ने जूस पे रहकर किया, किसी ने जूस भी छोड़ा, पानी भी छोड़ा, केवल हवा पे एयर फास्टिंग किया। तो यहां हम देखते हैं कि कितने दिन तक किया, कितना लंबा किया। इस हिसाब से छोड़ने में भी हमें ख्याल रखना है। हर किसी के लिए एक नहीं होता। मान लो किसी ने एक छोटी सी पहाड़ी वो चढ़े तो जल्दी उतर सकते हैं। किसी ने कैलाश पे गए तो उनको नीचे आने में टाइम लगेगा। जल्दबाजी करेंगे तो क्या होगा पता है, मर जाएंगे। तो जितना चढ़ने में समय लगाते हैं, चढ़ने में यानी उपवास की ओर जाने में, चिरों की ओर जाने में, उसी तरह जब हम फिर भी नीचे आते हैं धरती पे, इसलिए 0 लेवल पे, तो उसी तरह हमें नीचे उतरना है। यानी हम पहुंच गए हवा पे, एयर फास्टिंग। तो अब हमें आना है जूस पे, और जूस भी एक साथ जल्दी नहीं करना, जल्दबाजी नहीं करना, धीरे 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 छोड़ना है। जितना समय लंबा उतना यहाँ भी समय लंबा लेना है। केवल एक दिन का किया, डोंट वरी, ज्यादा इतना जरूरत नहीं पड़ेगा। तो एक दिन निर्जल, एक दिन जूस पे आ जाएंगे, हमारा काम बन जाएगा। और दूसरे दिन से जो हमारा रूटीन है, कंद-मूल, फूल, फल, पत्ती, पानी, इसमें आ जाएंगे। 2 दिन किए तो 2 दिन तक
धीरे धीरे थोड़ा और जूस पे रहना और धीरे धीरे इस पे आना। नवरात्र किया, 9 दिन किया, तो 9 दिन में पूरे 9 दिन यदि हमने निर्जल किया तो और 9 दिन हमें जूस पे आना है, और वो भी डायरेक्ट नहीं, पहले ही दिन जूस डाल दे ऐसा नहीं, चम्मच से लेना है, थोड़ा सा रुकना है, फिर से जब इच्छा हो आधे घंटे घंटे के बाद 2 चम्मच, फिर से जब इच्छा हो 4 चम्मच, ऐसे करते 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 सारा दिन निकल जाए तो एक चाय के कप जो है ना वहां तक पहुंचे, दूसरे दिन एक गिलास तक पहुंचे, तीसरे दिन 2 गिलास लें, चौथे दिन एक ही जूस लेते थे अब 2 लें, अब वैरायटी लेने लगे। इस तरीके से हम आ जाए वैरायटीज ऑफ जूसेस, यानी जो भी हमें मन पसंद है इस पे। और अब जब नॉर्मल पे आना है, इसके बीच में हमें जो कुछ खाना है, कंद मूल फूल फल पत्ती सब्जियां जो कुछ, इसको चबा 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 कर जूस को अंदर जाने दे, और जो बचता है कूड़ा कचरा फाइबर, इसको फेंक दे। नो फाइबर, फाइबर लेस फूड, वही हमारा सही भोजन है। इसलिए मैंने आपको बताया था कि ये जो मुंह भगवान ने दिया, ये रिवर्स करने के लिए दिया है। भगवान को हमें पहुंचाना है रस, रस से रक्त बनता है, खून बनता है, और इससे सारा बॉडी बनता है। तो हमारी जरूरत है शरीर को रस की, लेकिन रस भगवान डायरेक्ट हमें कैसे पहुंचाते हैं? एक तो नारियल से पहुंचाते हैं, लेकिन ऐसा नारियल ही देते तो भी हम परेशान हो जाते, क्योंकि हमें तो टेस्ट चाहिए, वैरायटी चाहिए। तो इसलिए भगवान ने खट्टा मीठा सब कुछ दिया। तो इसको पहुंचाने में मौसमी संतरे ये वो, तो रस कैसे पहुंचाएंगे? तो ये रस को रखने के लिए, प्रिजर्व करने के लिए भगवान को रेसा, ये जाली बनाना जरूरी पड़ गया। तो ये जाली के भीतर भगवान ये रखते हैं और इसके ऊपर कवर करते हैं छिलका का। तो अब हमें इसको रिवर्स करना है, छिलका को हटाना है, और जो ये रेसे हैं फाइबर से, इसको हटाना है। तो इसको हटाने के लिए भगवान ने एक कटर दिए, ग्राइंडर ब्लेंडर दिए, ये जीभ जो दी ऊपर नीचे उलट फेर कर सके, इसमें ग्लैंड दी कि वो केमिकल्स डाल सके, प्रवाही बना सके, और बाद में परमिशन मिलती है नीचे जाने की। हाँ, डायरेक्ट हम पक्षी के तरह दाने नहीं डाल सकते, हमारा भोजन नहीं डाल सकते, इसलिए भगवान ने सबसे पहले मुंह दिया, सोच समझ के दिया है। तो इसका हमें उपयोग करना है। तो इसी तरीके से अब चबाकर जब जूस डाल जाने देंगे, बचा हुआ बाहर कर देंगे, तब फाइबर तो जाएंगे ही, लेकिन बहुत कम मात्रा में जाएंगे। मान लो केले खाते हैं, केले में से तो कोई निकलेगा नहीं, सेब में से भी कुछ नहीं निकलेगा, तो ऐसे पपीते में से नहीं निकलेगा, तो ऐसा कुछ जाएगा। तो अब ये इन बिटवीन हो गया, हाँ, सॉलिड और लिक्विड रस जूस के बीच में का। तो ये बीच वाला लेना है, और बाद में ये जो हमारा रूटीन गॉड गिवन सही भोजन, डिजाइन फूड, कंदमूल फूल फल पत्ती पानी, इस पे आ सकते हैं। और यदि हमारी समझ में आ गया तो वहां तक भी हम नहीं जाएंगे। अब हम कूड़े कचरे को पेट में डालेंगे ही नहीं, फाइबरलेस फूड पे ही रहेंगे। जब से मुझे पता चला, आप सबको भी मालूम होगा, मैं वैसे ही खाता हूँ। अंगूर भी खाऊं, टमाटर भी खाऊं, संतरे मौसम्बी कुछ भी, जहां तक हो सके चबा 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 कर बचता है वो बाहर।
तो इतना बर्डन तो कम हो जाएगा हमारे पचन तंत्र पे, हमारे स्टमक पे, हमारे फूड पाइप पे, हाँ, हमारे छोटे आंत पे, बड़ी आंत पे, हाँ, सारे क्योंकि जितना यहाँ से डालेंगे निकालना तो पड़ेगा ही, और निकालेगा कौन? भगवान। भगवान पे बोझ है, हमें ये सोचना है। हम तो डाल सकते हैं जो भी डालें, लेकिन इसको पचाना भगवान को है, तो ये सोच के खाएं। हाँ, इसलिए अब जब भी हम खाएं तो पहले सोचे कि हमारा भोजन है या नहीं। हाँ, केवल दिखने में अच्छा लगता है, हाँ, स्मेल में अच्छा लगता है, टेस्ट में अच्छा लगता है, और पेट में डाल देंगे तो भीतर जाके क्या करेगा वो भी तो देखना पड़ेगा ना। हाँ, नहीं तो गए काम से। तो इसलिए हम कहते हैं कि ए भाई जरा सोच के खाओ, बाहरी नहीं भीतर ही भी। हाँ, भीतर का भी ख्याल करो। और ये भी कहना पड़ता है कि ए बहन जरा सोच के खाओ। हाँ, नहीं तो बहन को लगेगा ये तो हमारे लिए नहीं है, भाइयों के लिए है। हम तो जो भी मन चाहे खाए, पूरी पकौड़ा जो भी खाना है, पिज्जा, सोच के बनाओ भी। तो हमें अब सोच के खाना है। खाने पे जब आ गए, सोच के खाते हैं, तो जैसा अन्न वैसा तन। देखो, तन अब बदल जाएगा, रोगी से निरोग बन जाएगा। जैसा अन्न वैसा मन, मन बदल जाएगा। अब जो मन में चिंताएं रहती थी, हाँ, डिप्रेशन रहता था, सुसाइड की सोच विचार आते थे, अब एक गया काम से। हाँ, तो अन्न बदलने से तन बदलता है, अन्न बदलने से मन बदलता है, मन बदलने से सोच बदलती है, सोच बदलने से कर्म बदलते हैं, हमारी क्रिया बदलती है, और कर्म बदलने से हमारी छवि बदलती है, हमारा जीवन बदलता है। और इसलिए कहते हैं यू आर व्हाट यू ईट। ऐसा नहीं कहा जाता कि आपने कैसे वस्त्र पहने ऐसे आप लगते हैं। हाँ, कैसा आप खाते हैं वैसे आप बनते हैं। तो यू आर व्हाट यू ईट। तो खाने पे अब जोर देना है, ख्याल रखना है, ख्याल करके खाना है, सोच के खाना है। और जब ये खाते 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 सही खाना खाते अब हमारी सही दिशा हो जाएगी, तब खाने पे भी जोर नहीं देना। अब जोर किस पे देना है? जीने पे, कि अब सोच के जीना है। हमें मानव जीवन मिला है, हम कोई पशु पक्षी प्राणी नहीं है। पशु पक्षी प्राणी से तब तक हम तुलना करते रहे जब तक हमारी हेल्थ नहीं थी। अब हेल्थ मिल गई, अब वेल्थ हैप्पीनेस चाहिए, अब प्रभु प्राप्ति चाहिए, तो अब प्राणियों से तुलना नहीं करेंगे, अब ऋषि मुनियों से, तपस्वियों से, भक्तों से, जिसने प्रभु प्राप्ति की है। अब हमारी तुलना नीचे से ऊपर की ओर चली जाएगी। तो अब हमें इस तरीके से जीना है कि हमारा जीवन धन्य हो जाए, क्योंकि सभी शास्त्रों ने यह बताया है कि बड़े भाग्य मानुष तनु पावा, सुर दुर्लभ देवों को भी दुर्लभ, सब ग्रंथ निगावा, साधन दाम। हाँ, जितने भी साधन हैं प्रभु प्राप्ति के, इसमें साधनों का धाम है। साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, मोक्ष का ये द्वार है। पाई न जेहि परलोक सवारा। हमें तो मिल गया प्रभु की कृपा से, लेकिन इसको गवा न दे, पद पैसा प्रतिष्ठा परिवार के पीछे पायमाल न कर दे। और यदि समझ नहीं सके और गवा दिया, वैसे ही सो परत्र दुख पावई, सिर दुनि दुनि पछिताए, काल ही कर्म ही ईश्वर ही मिथ्या दोष लगाए। बाद में किसी को भी दोष देंगे
कोई काम का नहीं। इसलिए हमें झांक जाना है, सही रास्ता पकड़ना है, कल का निर्माण आज करना है। आज जैसा हम करेंगे कल वैसी हमारी बनेगी। आज आम का बीज बोएंगे, कल हमें फ्यूचर में आम मिलेगी। आज बाजरी बोएंगे, बाजरी ही मिलेगी और कुछ नहीं मिलेगा। यानी कि आज जो कुछ करना है आज करना है। इससे निर्माण होगा कल का, भविष्य का। इसलिए कहा गया कल करे जो आज कर, आज करे सो अब। तो ये जो उपवास छोड़ने की बात थी, उपवास तो छोड़ना ही नहीं है, लेकिन फास्टिंग छोड़ना है या तोड़ना है तो जैसे जैसे हमने पहाड़ी चढ़ी उसी हिसाब से पहाड़ी उतरना है। जिस हिसाब से हमने भोजन छोड़ा उसी हिसाब से क्रमशः हमें नीचे आना है। और इसमें भी हम कहते हैं हम ही हमारे गुरु हैं, हमें ही पता चलता है कि ऐसा एक करने से क्या होता है। बस हमें खुद को खुद का गुरु बना के आगे बढ़ना है। ओके, धन्यवाद, आभार, प्रणाम।